वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहरीन। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा अहम भी है। और आप ये समझ लें कि उसके बगैर हमारे सूट की फाइलिंग हो ही नहीं सकती। तो अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कौन सा ऐसा टॉपिक है। स्टाम्प पेपर, जिसे नॉर्मली हमने लिखा पढ़ा देखा होगा स्टाम्प पेपर उर्दू के अंदर, लेकिन उसका जो सही वर्ड है वो है स्टाम्प पेपर। ई स्टैम्प जिसे हम कहते हैं, तो स्टाम्प पेपर भी लिखा जाता है। और जिस तरह कोई चीज नॉर्मली उसको बोला जाने लगे उस तरह से उसको स्टाम्प पेपर ही कहा जाता है। अच्छा, और दूसरी होती है टिकट्स जिस्मा करना। अब ये दोनों चीजें क्या है, किस कानून के तहत हम इसको फॉलो करते हैं, इसका मकसद क्या होता है, अगर हम इसको जिस्मा ना करें तो क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नताइज बरामद होंगे। और अगर हम इसे चश्मा करते हैं तो फिर जो प्रोसीजर है वो किस तरह से चलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस तमाम चीज के बारे में आपको जो है वो बेहतर तरीके से लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये चीजें हम तक पहुंची कैसे हैं और हम किस चीज को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह के टूल्स हैं। एक्चुअली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज होती है स्टैम्प एक्ट। हमने सुना होता है इर्द गिर्द से, तो हमारे माइंड में सिर्फ यही है कि भाई स्टैम्प एक्ट ही होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये चीजें सारी लिखी होती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चीज नहीं हम पढ़ते। इन तमाम चीजों को पढ़ने के लिए कि हमारे सूट की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, कोर्ट फीस से क्या मतलब है, स्टाम्प पेपर कहाँ से आया है, तो इन तीन चीजों को समझने के लिए हमारे पास तीन टूल्स मौजूद हैं जिसके बारे में एनेक्टमेंट्स मौजूद हैं। एक हमारा द स्टैम्प एक्ट है, एक हमारा द सूट वैल्यूएशन एक्ट है, और एक हमारा कोर्ट फीस एक्ट है। अब स्टैम्प किस तरह से यूज होता है, ठीक है, उसकी मालियत क्या है, और किन चीजों पे कितनी मालियत का लगेगा, चीज की वैल्यूएशन क्या है, ये तमाम चीजें हमें टेबल्स से मिलती हैं। और ये जो टेबल्स हैं ये हमारे इन्हीं एनेक्टमेंट्स में मौजूद है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि सारी चीजें हमारे किताबों में ही मौजूद होती हैं, ये कोई आसमानी चीजें नहीं है कि उतनी। और शायद सिर्फ लॉयर्स को ही पता है, ये आप स्टडी करने से आपको भी नॉलेज हो सकता है, आम आवाम को भी, पढ़े लिखे इंसान को नॉलेज हो सकता है कि कहाँ से आई हैं और इनका मकसद क्या होता है। अब स्टाम्प पेपर और टिकट्स कहाँ पे लगती हैं, ये ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स पे लगती हैं कि जिनको वैल्यूएशन देनी हो, जिनको एडमिट करने के लिए आपने कोई ना कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना है, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर साथ साथ आपको गाइड करेंगे किस किस्म की और कितनी टिकट्स जो हैं वो नॉर्मली यूज होती हैं और हमारे माइंड में होता है कि कितने की टिकट कहाँ पे लगती है और किस तरह से है, ठीक है। वो हो गया स्टैम्प का उससे ताल्लुक। स्टाम्प पेपर भी इसी में ही आता है। अब इनकी मालियत क्या होती है, 2, 3, 5, 10, 20 की भी मिलती है, 15 की भी मिलती है, 30 की भी मिलती है, 80 तक की जो है वो टिकट्स हमें मिलती हैं, जिसे हम एडहेसिव एडहेसिव स्टैम्प कहते हैं। अब हम इसकी दो काइंड्स पढ़ते हैं इन चीजों की, एक होता है एडहेसिव स्टैम्प, एक होता है इम्प्रेस्ड स्टैम्प। एडहेसिव का जो वर्ड है उर्दू में उसका मतलब होता है चिस्पा करना। चिस्पा मतलब जैसे आपके पास टिकट मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास ये टिकट मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कैमरे में मैं दिखा दी हूँ, 3 रुपए की टिकट है, ठीक है। अब इसको चिस्पा करना है हमने, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर हमने इसको लगाना है। उसको लगाने का तरीकाकार ये है कि पानी के साथ इसको करके फिर उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट पे चिस्पा कर देते हैं। तो ये होती है एडहेसिव स्टैम्प। और जो दूसरी काइंड है वो है एनग्रेव्ड स्टैम्प, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमें मिलता है और उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन बना होता है जो कि खुरदरा होता है। जब हम उसको अपने फिंगर टिप से देखने की कोशिश करते हैं तो वो खुरदरा होता है, उसके अंदर एनग्रेव्ड होती है, जिस तरह के हमारे स्टाम्प पेपर होते हैं। स्टाम्प पेपर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको जब हम इस तरह से उसके ऊपर फिंगर टिप्स जो है वो फेर के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एनग्रेव्ड है।
ठीक है, वो एम्बोसिंग है, उसे हम कहते हैं एम्बोसिंग होना, यानी कि किसी चीज का नक्श अंदर ही मौजूद है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर ही नक्श होती हैं, उसको हमें चिस्पा नहीं करना पड़ता किसी चीज के साथ। जिस तरह से हमने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसको भी हम एज अ डॉक्यूमेंट अंदर लगाते हैं। इसी तरह से स्टाम्प पेपर की भी डिफरेंट चीजों के लिहाज से उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, कि सेल डीड के साथ कौन सा लगता है, उसकी मालियत कितनी होगी प्रॉपर्टी के लिहाज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर स्टाम्प पेपर की बात की जाए, तो इसके अंदर टू मेन जो है वो इसकी काइंड्स आते हैं, जिसके अंदर जुडिशियल स्टाम्प पेपर और दूसरा नॉन जुडिशियल। नॉन जुडिशियल की जो सिंपल काइंड है, या हम अगर हम नॉर्मली से देखें, तो जो इकरारनामा बय के लिए स्टाम्प पेपर यूज होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, सेल डीड के लिए यूज होते हैं। लेकिन जुडिशियल वो होते हैं जो के कोर्ट फीस को पे करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये तो हमारी होगी इम्प्रेस्ड स्टैम्प, यानी कि जो स्टाम्प पेपर्स हैं वो किस में आते हैं, इम्प्रेस्ड स्टैम्प में। और जो एडहेसिव स्टैम्प हैं वो टिकट्स होती हैं, जो डिफरेंट अमाउंट्स की जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल के कोई ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, तो आप उस ऑर्डर से एग्री नहीं करते और आप कोई एप्लीकेशन लिख के जज को मूव ऑन करना चाहते हैं, तो जज ने कहना है कि ठीक है, आप इसको लिख लें और इसके ऊपर टिकट लगा दें, जो मोस्टली के ₹10 का होता है, जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन हम ऑर्डर के अगेंस्ट दे देते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। तो ये तरीकाकार होता है जो कि अदालत के डिफरेंट स्टेप्स पे जो है ना वो यूज हो रहा होता है, और हम इसको जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो इनकमिंग लॉयर्स होते हैं, तो उनको थोड़ा उन चीजें पढ़ी भी होती हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन होती है कि ये जो टिकट है ₹15 की कहाँ पे यूज होगी, और फलाना की कीमत कहाँ पे यूज होगी। तो ये हमारे लॉ के अंदर मौजूद है, ये हमारे टेबल्स अकॉर्डिंग टू लॉ बने होते हैं, उससे हमने देखना होता है कि किस तरह से कौन सी अमाउंट के लिए कौन सा टिकट किस इंस्ट्रूमेंट पे यूज होगा। तो ये किताब में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिकल सीखना है, तो जो हमारी कचहरियां हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। एक स्टैम्प वेंडर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, जब आप उसके पास जाते हैं टिकट लेने के लिए कि इतने की टिकट दें, या तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपने किस चीज पर लगानी है। ठीक है, तो वो आपका लर्निंग का एक पॉइंट होता है प्रैक्टिकली। और आप उससे मजीद भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कितनी किस्म की जो है टिकटें मौजूद हैं, और किस किस चीज के लिए लगाई जाती है। अब जिस तरह से रेवेन्यू के मामला होते हैं, तो जब आप कहते हैं कि रेवेन्यू की टिकट चाहिए, ठीक है, तो उसकी अलहदा से रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए होती है, और उसकी अपनी अपनी अमाउंट होती है एक। तो वो आपको बता देते हैं कि भाई ये रेवेन्यू की केसेस में ये चीज लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप समझें, जब हमारा ऑर्डर है सीपीसी का 711 जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है अगर सूट वैल्यूएशन का मामला जो है, ये कोर्ट फीस जो है वो प्रॉपरली जो है वो पे ना की गई हो, तो उससे क्या होता है, रिजेक्ट हो जाती है हमारी प्लेंट, बेशक उस पर कितनी मेहनत की गई हो। इस लिहाज से अगर आपने कोर्ट फीस ना लगाई है सूट पे, तो सूट भी खारिज हो जाता है। तो चीज ये आती है कि ये सारी पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसको मद्देनजर रखना जरूरी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस तरह के मामला हैं जिसके बारे में लॉ करता है, कहता है कि आपको अर्ली अपॉर्चुनिटी पे इन चीजों को ठीक कर लेना है। ठीक है, अर्ली अपॉर्चुनिटी पे इन चीजों को ठीक कर लेना है। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इन सारी चीजों के बारे में खुद नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने बेयर एक्ट्स लें, जो कि हमारे 3 टूल्स बनते हैं। और मैं आपको बता भी दूं, जिस तरह से ये एक बुक है, ठीक है, दी माइनर एक्ट्स की, ठीक है, इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये आपके सामने है, स्टैम्प एक्ट है, ठीक है, 1899, उसके बाद कोर्ट फीस एक्ट है 18। तो ये जो है इसके अंदर हमारे ये सारे मामला जो है इसके अंदर डील करते हैं कि आपको एक ये माइनर एक्ट की आपके पास मौजूद होना चाहिए, बेयर एक्ट, ठीक है। फिर उसके साथ अगर आप कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट्री पढ़ने के लिए आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो ये बुक है, जो कि है शौकत महमूद और नदीम शौकत की, ठीक है, ये बुक है।
ये देख लें, या आपको कैमरे से मैं दिखा भी रही हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। ये है, तो इसका जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से है कि ये चीज आपको नजर आ जाती है। अगर आपने कमेंट्री के साथ इस चीज को प्रोसेस करके देखना है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर जो है पढ़ना है, आपको आइडिया हो कि ये कहाँ पे ये चीजें जो है ना ये लिखी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉयर को पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। टेबल्स पढ़ें, और जो टिकट्स हैं उसका आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी चीज पर थी, होपफुली कि आपके लिए ये नॉलेज के लिहाज से अच्छी वीडियो साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।